कि आसमान है धुआं धुआं लेकिन जमीन पर आग का पता नहीं। तो आसमान में जो धुआं उड़ रहा है बगैर आग लगे, लेकिन कहीं ना कहीं एक चिंगारी जमीन में है, जो भारतीय जनता पार्टी के हार के बाद, विधानसभा चुनाव में हार के बाद बड़े ही विकराल प्रचंड आग का रूप लेगी। उसके धुआं आसमान है धुआं धुआं, आग का पता नहीं। राजनीति के इस खेल में कौन जला कौन बुझा किसी को कुछ पता नहीं। नमस्कार, मैं पंकज कुमार सिंह और आप देख रहे हैं खबरों के खिलाड़ी का शो चुनावी दंगल। चुनावी दंगल में आज हम बात करेंगे लोकसभा 2024 का सेमीफाइनल माने जाने वाले विधानसभा 2023 का। 5 राज्यों में जैसा कि आपको पता है कि चुनाव की तारीखें घोषित हो गई है। अगर हम इसमें सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की बात करें और विपक्षी कांग्रेस की बात करें तो इसमें सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के हाथ में सिर्फ एक राज्य है, मध्य प्रदेश। और अगर हम कांग्रेस की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस के हाथ में 2 राज्य हैं, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। इससे अलग अगर हम बात करें 2024 को लेकर तो यहाँ स्कोर क्या होने वाला है, आंकड़ा क्या निकल कर आने वाला है 3 दिसंबर के चुनाव परिणाम में, उस पर देश की जनता की निगाहें हैं। क्योंकि ये वो सेमीफाइनल है जिसके स्कोर कार्ड का महत्व 2024 के लोकसभा चुनाव पर पड़ने जा रहा है। हम मिजोरम को निकाल देते हैं, मिजोरम की कोई चर्चा, मणिपुर के बाद तो ऐसे भी मिजोरम की चर्चा नहीं हो रही है। तेलंगाना की बात करेंगे जो कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुत ही महत्वाकांक्षी वहाँ पर मतलब घुसपैठ करने की योजना थी, लेकिन वहाँ पर भी अगर जमीनी लड़ाई देखा जाए तो वहाँ पर केसीआर की पार्टी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर है। इससे अलग अगर हम 3 राज्यों की बात करें, हिंदी बेल्ट की 3 राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में तो कांग्रेस की सरकार है, लेकिन मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सरकार है। अगर 2024 के चुनाव को भाजपा को जीतना है तो यहाँ कम से कम उनको 2 राज्य जीतना ही होगा, क्योंकि वो 5-0 की हार के साथ, 5-0 की हार नहीं है, ये 7-0 की हार होगी। अगर राजस्थान भाजपा हार जाती है, मध्य प्रदेश भाजपा हार जाती है, छत्तीसगढ़ भाजपा हार जाती है, तेलंगाना हार जाती है, मिजोरम हार जाती है, तो ये 7-0 बोला जाएगा। इसलिए क्योंकि इसके पहले हिमाचल और कर्नाटका में भी सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। तो हम बात कर रहे हैं आंकड़ों की इस खेल में आग कहाँ लगी है और धुआं कहाँ छाया हुआ है। आग देखिए कहीं नहीं लगी है, सब अपने मोहरे सेट किए हुए हैं। भाजपा छत्तीसगढ़ में वापसी करना चाहती है, राजस्थान में वापसी करना चाहती है, एमपी में अपना किला बचाना चाहती है। लेकिन मीडिया रिपोर्टों की अगर माने, वो मीडिया जिसको मतलब कि लोग गोदी मीडिया कहते हैं या मतलब जो स्वतंत्र पत्रकार हैं, उनका भी मानना है कि मध्य प्रदेश में भाजपा हार रही है, छत्तीसगढ़ में भाजपा हार रही है। अगर भाजपा को कहीं भी बढ़त है तो वो है राजस्थान में। लेकिन जिस ढंग से राजस्थान में भाजपा ने अपने बढ़त को डाउन साइड किया है, कैसे किया? राजस्थान में जिस ढंग से अनदेखी करने का प्रयास हुआ वसुंधरा राजे को, तो डाउन साइड गया है। अगर ये डाउन साइड मतलब कि फ्लोटिंग वोटों की बात करें, वो वोट जो न भाजपा का है न कांग्रेस का है, वोट कहीं न कहीं माहौल देखकर वोटिंग करता है। अगर फ्लोटिंग वोटों की बात करें तो अगर फ्लोटिंग वोट कहीं से भी कांग्रेस के पक्ष में अगर चले गए राजस्थान में, तो राजस्थान भी भाजपा हार सकती है। तो क्या भाजपा 2024 के लोकसभा चुनाव में 5-0 का हार लेकर जाने की स्थिति में है, या हम मान लेते हैं कि राजस्थान भाजपा जीत भी जाती है तो 4-1 का स्कोर लेकर जाने की स्थिति में है? क्या उसके बाद 2024 में भाजपा के खिलाफ माहौल नहीं बनेगा? आप अगर 2009 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो जहां अटल
लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने 18.8% वोट पाकर मतलब एक तरह से मनमोहन को हरा नहीं पाई, कांग्रेस को हरा नहीं पाई। उसके इतर अगर 2024 की बात करें तो वहाँ से 12% वोटों की बढ़त जो हुई है, एक तरह से जो भी बढ़त हुई है मनमोहन के भ्रष्टाचार के खिलाफ, कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ जो माहौल अन्ना हजारे के आंदोलन ने बनाया, उसके बाद जिस ढंग से नरेंद्र मोदी को भारतीय जनता पार्टी ने लॉन्च किया, तो 5 साल में भारतीय जनता पार्टी के कुल वोट प्रतिशत में 12-12.25% की बढ़ोतरी हुई है। ये 12-12.5% वोट समझने की खेल है कि ये वोट है कौन। ये वो फ्लोटिंग वोट है जो न भाजपा समर्थक का है न कांग्रेस समर्थन का है, ये माहौल देखकर बदलता रहता है। तो हम आज बात करेंगे उसी माहौल की कि क्या मतलब कि 2024 के लोकसभा के पहले अगर भारतीय जनता पार्टी विधानसभा में अगर 4-1 की हार के साथ जाती है तो क्या उनके खिलाफ माहौल नहीं होगा। फ्लोटिंग वोट जिसको माहौल देखकर वोट करने की आदत रहती, उनको नहीं लगेगा कि नहीं नरेंद्र मोदी का जादू खत्म हो गया है, भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का जो भी सोच है, जो जिस रास्ते पर वो चल रहे हैं, जिस ढंग से सभी राज्य स्तरीय नेताओं को मतलब हाशिए पर डाल दिया गया है। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में लगातार 3 बार मुख्यमंत्री रहे रमन सिंह को जैसे लग गया है कि वहाँ मतलब कि उनको गोदाम में डाल दिया गया है, उनका कहीं पता नहीं है। तो छत्तीसगढ़ में नेतृत्व विहीन भाजपा। राजस्थान की बात करें तो वहाँ वसुंधरा राजे के नेतृत्व को शीर्ष नेतृत्व स्वीकार नहीं कर रहा है। अगर हम बात करें एमपी की तो वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी की यही स्थिति है कि शिवराज सिंह चौहान जैसे नेता को शीर्ष नेतृत्व स्वीकार नहीं कर रहा है। तो जिस ढंग से राज्य स्तरीय नेताओं को हाशिए पर डाला गया है, उसके बाद भी अगर विधानसभा चुनाव में जीत मिल जाती है तब तो ये भारतीय जनता पार्टी बहुत ही करारे ढंग से, बहुत ही मनमाने ढंग से 2024 के लोकसभा में जाएगी और माहौल भी उनके पक्ष में रहेगा। फिर वो वोटर भी भाजपा को पसंद करेंगे जो माहौल देखकर वोट करते हैं। लेकिन अगर माहौल बिगड़ जाता है या राजस्थान को छोड़कर एमपी, छत्तीसगढ़, तेलंगाना ऐसे हारना है, मिजोरम ऐसे हारना है, इज्जत अगर कहीं बचनी है तो छत्तीसगढ़ में बचनी है, एमपी में बचनी है। अगर यहाँ भाजपा हार जाती है तो क्या होगा भारतीय जनता पार्टी का? क्या उसके बाद 2024 के पहले भारतीय जनता पार्टी में एक बगावत उठ सकती है? अभी वो बगावत उठी नहीं, इसीलिए मैं शुरू में ही कहा कि आसमान है धुआं धुआं लेकिन जमीन पर आग का पता नहीं। तो आसमान में जो धुआं उड़ रहा है बगैर आग लगे, लेकिन कहीं ना कहीं एक चिंगारी जमीन में है जो भारतीय जनता पार्टी के हार के बाद, विधानसभा चुनाव में हार के बाद बड़े ही विकराल प्रचंड आग का रूप लेगी। उसका धुआं अभी पहले से ही देखा जा रहा है, क्योंकि ये राजनीति का धुआं है, ये आग लगने के पहले ही सामने आ जाता है। इसका मंजर क्या होगा? क्या भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, जिसको मतलब हम कह सकते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी जो मतलब कि जिनके पास केंद्रीय चुनाव संचालन समिति है, संसदीय बोर्ड है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, संगठन मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, चाणक्य नीति रखने वाले अमित शाह हैं, सब कुछ रहते हुए अगर हम संसदीय बोर्ड की बात करें तो संसदीय बोर्ड से नितिन गडकरी जैसे नेता का नाम भारतीय जनता पार्टी ने निकाल दिया है। हम आरएसएस और भाजपा की समन्वय समिति है, वो जो समन्वय बनाती है, कहीं कोई समन्वय नहीं है। अगर हम सीधे सीधे कहें तो भारतीय जनता पार्टी इस समय 3.5 लोगों के संगठन से चल रही पार्टी है। ये 3.5 लोग कौन है मैं स्पष्ट बता देना चाहता हूँ। ये 3.5 लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। ये तो 3 हो गए। आधा मैं किसको कह रहा हूँ? संगठन मंत्री बीएल संतोष। यही लोग भारतीय जनता पार्टी को चला रहे हैं, जो स्टेप बाय स्टेप मतलब कि एक नया प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि उनको डर है कि कहीं हमारा स्कोर कार्ड विधानसभा में न खराब हो जाए। आप देखे होंगे कि राजस्थान में
सांसदों को टिकट दिया गया, एमपी में सांसदों को टिकट दिया गया। अब हम बात करते हैं तेलंगाना की। यहाँ तेलंगाना में भी 3-3 सांसदों को टिकट दे दिया गया है, वर्तमान सांसदों को टिकट दे दिया गया है। तो क्या मतलब बीजेपी जो ये अपने पूरे संगठन के पूरे मतलब यहाँ नहीं न राजनाथ सिंह दिख रहे हैं, न यहाँ नितिन गडकरी दिख रहे हैं, पूरे मतलब कि जो पार्टी के प्रभावी नेता है, कोई भी ऐसा नेता दिख नहीं रहा है जिसको लेकर कहा जाए कि नहीं ये भारतीय जनता पार्टी को चलाने में भूमिका निभा रहा है। भारतीय जनता पार्टी को चला कौन रहा है? अमित शाह जी चला रहे हैं, नरेंद्र मोदी चला रहे हैं। हालांकि देखिए, लोग मानते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बैठे बैठाए हैं, उनका भी कुछ ऐसा हाई रोल नहीं, ये तो मतलब इनको भी लोग कठपुतली मान रहे हैं। तो ये लोग जो प्रयोग कर रहे हैं, अगर उसका परिणाम गलत निकल गया तो क्या होगा 2024 में भारतीय जनता पार्टी का? क्या भारतीय जनता पार्टी में बगावत की आग लगेगी, जिसका धुआं अभी से फैल रहा है? राजस्थान में वसुंधरा राजे का तेवर टाइट है, कहीं न कहीं मामा शिवराज चौहान भी एमपी में इंतजार कर रहे हैं। जिस ढंग से रमन सिंह को गोदाम में बंद कर दिया गया है, छत्तीसगढ़ में तो रमन सिंह भी मौके के इंतजार में होंगे। क्या भारतीय जनता पार्टी अगर 2024 का चुनाव के पहले 2023 के चुनाव में स्कोर कार्ड अगर खराब होता है तो एक बड़े बगावत के लिए तैयार है? क्या भारतीय जनता पार्टी का संगठन उस बगावत को संभालने के लिए तैयार है? ये बहुत ही बड़ा यक्ष प्रश्न है भारतीय जनता पार्टी संगठन के सामने, जो कि किसी भी उत्तर भारतीय राज्य में उसके राज्य स्तरीय नेता को पनपने नहीं दे रहे हैं। हम बिहार की बात कर लें तो बिहार में कभी मुख्यमंत्री रहे सुशील कुमार मोदी को साइड लाइन कर दिया गया। वहाँ नेता कौन है? बिहार में कोई नेता राज्य स्तरीय नेता नहीं है। चाहे गिरिराज सिंह हो, चाहे रविशंकर प्रसाद की बात कर लें, चाहे राजीव प्रताप रूडी की बात कर लें, कोई मंगल पांडे की मैं बात कर रहा हूँ, कोई भी नेता उस लेवल का नहीं बना है कि जिसके चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाए। यही हाल मतलब यहाँ एमपी में तो शिवराज एक चेहरा थे, लेकिन उनके चेहरे को भी मुख्यमंत्री का प्रत्याशी नहीं घोषित किया गया। तो जिस ढंग से राज्य स्तरीय नेताओं को साइडलाइन किया गया है, क्या ये मतलब कि आग में घी का काम कर रहा है? इसी ढंग के सवालों को हम उठाते रहेंगे, राजनीतिक चर्चा करते रहेंगे, और इस ढंग के खबरों को देखने के लिए देखते रहिए खबरों के खिलाड़ी चैनल को। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।